दीपावली के त्योहार पर सुरेखा जी ममता के घर आई हुई थी। ममता सुरेखा जी की छोटी बहन थी। बातों बातों में सुरेखा जी ने ममता से कहा, क्या बात है ममता, आजकल पूरे परिवार में तुम्हारी बहू के ही चर्चे हैं। ममता ने पूछा, किस बात के लिए जीजी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कैसे कैसे कपड़े पहन के फोटो डाले हैं उसने फेसबुक में। ममता समझ गई सुरेखा जीजी का इशारा उन तस्वीरों से है जो अभी हाल में ही उनकी बहू नव्या ने फेसबुक में पोस्ट किया है अपने गोवा टूर के। ममता ने जीजी से कहा, कहो क्या खराबी है उन तस्वीरों में? अच्छी तो लग रही है, मैंने देखी है वो तस्वीरें। सुरेखा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए ममता से कहा, वाह तुम तो उल्टी ही गंगा बहा रही हो। बहुओं पर ऐसे कपड़े जचते हैं भला? आजकल की लड़कियां में तो लाज शर्म बची ही नहीं है। कैसे रवि के साथ जींस टॉप पहनकर तस्वीरें खिंचाई है। इस पर ममता जी जलजा गई। बस भी करो जीजी, वो लोग वेकेशन पर गोवा गए थे, अब समुद्र के किनारे साड़ी पहनकर जाती क्या? और किसी गैर आदमी के साथ तो गई नहीं थी, अपने पति के साथ ही तो गई थी ना। सुरेखा जी भी कहाँ हार मानने वाली थी, कहा जो वाली बहू है ना, इसीलिए तेरी चलती नहीं उस पर, वो तुझे चला रही है। हमारी बहू दीपा को देखो, मजाल है कि उसके सिर से आंचल सरक जाए या मेरे सामने उसकी जुबान भी हिले। इस पर ममता जी सोचने लगी, भले ही सिर से आंचल ना गिरता हो, पर पूरे मोहल्ले और परिवार में ऐसा कोई नहीं होगा। तभी सुरेखा जी फिर बोल पड़ी, देख ममता, तू और सुरेश जी सीधे हैं, इसी बात का फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। तूने ज्यादा ही आजादी दे रखी है अपनी बहू को। इस पर ममता दुखी हो गई और सोचने लगी कि किसे क्या पहनना है, जॉब करनी है या नहीं, यह हर इंसान का मौलिक अधिकार है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? ऐसा नहीं था कि ममता बहुत आधुनिक थी, लेकिन दोनों पति पत्नी सुलझे विचारों के थे। ममता की ये सोच थी कि नव्या भी इस घर की सदस्य है और घर के बाकी सदस्यों की तरह उसे भी अपनी इच्छाओं अनुसार जीने की आजादी मिलनी चाहिए। ममता जानती थी ये सारी बातें जीजी को समझना मुश्किल है, फिर भी उसने कहा, जीजी, कपड़ों से इंसान के चरित्र या संस्कार का आकलन करना गलत है। आपकी बेटी प्रिया भी तो जींस पहनती है। इस पर सुरेखा जी टुनक गई। भला बहू और बेटी में कोई तुलना हो सकती है? वो इस घर की बेटी है और खुद दामाद जी उसे ऐसे कपड़े लाकर देते हैं। ममता जी सोच में पड़ गई, ये कैसी दोहरी मानसिकता है? बेटी के लिए सब जायज, किंतु बहू के लिए उसके कपड़े, उसके संस्कार और चरित्र का मापदंड। सुरेखा जी तो चली गई, पर ममता जी के मन में कई सवाल छोड़ गई। उन्हें चिंता थी कि ऐसी कोई ओछी बात अगर नव्या के कानों में गई तो उसे कितना बुरा लगेगा, पर ये तो होना ही था। सुरेखा जी ने पूरे परिवार में नव्या के कपड़ों और संस्कारों पर अच्छी खासी टिप्पणी कर दी थी और
बात नव्या के कानों में पहुंच गई और लाजमी था उसे बुरा लगना। थोड़ी देर बाद नव्या ममता जी के पास आई और कहने लगी, माँ, मैंने ये तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करके गलती कर दी ना, इन्हें डिलीट कर देती हूँ। ममता जी ने उसे अपने पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तस्वीर डिलीट करने की। तुमने कुछ गलत नहीं किया और ना ही तस्वीर कहीं से खराब लग रही है। उन सबकी सोच ही छोटी है जो कपड़ों से लड़कियों के चरित्र और संस्कारों को आंकते हैं। अपनी सास की बात सुनकर नव्या को थोड़ी राहत मिली और इधर ममता जी सोचने लगी, नव्या पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की है, पर इसने हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं की। परिवार के सभी बड़ों का आदर करती है और छोटों से प्यार से बात करती है। परिवार के रीति रिवाज को मानती भी है और उसका पालन भी करती है। फिर सिर्फ जींस टॉप पहनने से लोग नव्या के संस्कारों या चरित्र को जज कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन बाद सुरेखा जी का फोन आया। फोन पर रो रही थी और अपने घर बुला रही थी। ममता जी घबरा गई। घर पर भी कोई नहीं था। रवि काम से शहर के बाहर गया हुआ था और सुरेश जी बाजार गए हुए थे। उसने नव्या को फोन कर सारी बात बताई। वो तुरंत ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गई और दोनों साथ ही सुरेखा जी के घर गई। वहां पहुंचकर देखा तो सारा घर तहस वहस पड़ा था। ममता जी को देखकर सुरेखा जी जोर जोर से रोने लगी। नव्या जल्दी से रसोई में जाकर पानी का गिलास ले आई। सुरेखा जी को ममता ने पानी पिलाया, उन्हें शांत किया। तब तक नव्या रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाकर ले आई। उन्हें चाय नाश्ता कराकर उन्हें बीपी की दवाई दी। तब तक सुरेखा जी थोड़ी शांत हो चुकी थी। ममता ने उनके रोने का कारण पूछा तो सुरेखा जी ने बताया कि उनकी बहू अब अलग रहना चाहती है। वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती और इसी बात पर मुझसे और अपने पति से लड़कर झगड़कर मायके चली गई है। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में अकेली कैसी रहूंगी। नव्या तो हैरान थी। यह सब सुनकर उसने आज तक सुरेखा जी की बहू को ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। हमेशा सिर पर आंचल रखने वाली बहू अचानक ऐसा कैसे कर सकती है। ममता जी ने सुरेखा जी को किसी तरह शांत किया और सुरेखा जी की बहू को फोन करके उसे समझा बुझाया और घर वापस बुला लिया। साथ ही सुरेखा जी को भी समझाया कि बहू के साथ थोड़ी नरमी से पेश आए। सुरेखा जी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले वेकेशन पर ममता जी सह परिवार मसूरी घूमने गई और अपनी बहू और बेटी के जिद पर पहली बार उन्हें भी जींस पहनी थी। साथ में तीनों ने बहुत सी तस्वीरें ली और इस बार ममता जी ने अपनी फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की। उस पर सबसे पहले कमेंट सुरेखा जी जीजी का ही था, बहुत सुंदर। दोस्तों, अक्सर हम कपड़ों से उनके चरित्र का आकलन कर लेते हैं या उनके संस्कारों पर उंगली उठा लेते हैं,
किंतु चरित्र और संस्कार हमारे कपड़ों से नहीं, कर्म और विचारों से तय होते हैं। तो अगली बार किसी को जींस वाली बहू पर टिप्पणी करते हुए देखे तो उन्हें जरूर टोके। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।